अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 1.6 का लास्ट क्वेश्चन है, बल्कि इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। जी हाँ बच्चों, यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। बच्चों मैंने चैप्टर 1 की तमाम एक्सरसाइज की वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से। आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए उस प्लेलिस्ट को लाजमी फॉलो करें, क्योंकि उसमें मैंने सारी वीडियो जो है वो सीरीज वाइज बिल्कुल डाली हुई है। कोई भी डिस्ट्रक्शन आपको लिस्ट में नज़र नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हमारे पास कुछ इस तरीके से है। ये आपके पास Z1 की वैल्यू है और ये Z2 की वैल्यू है। आपने क्वेश्चन को वेरीफाई करना है। वेरीफाई में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर्स बिल्कुल सेम आते हैं आपके पास। जी हाँ बच्चों, इसके आंसर्स पीछे बुक में मौजूद नहीं होते हैं। आप इसको इस तरीके से वेरीफाई करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बराबर आएगा राइट हैंड साइड के। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं या राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगी। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है Z1 Z2 का प्रोडक्ट है और उस पर होल कॉन्जुगेट है, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट। Z1 हमारे पास क्या है बच्चों, 1 प्लस आयोटा, और 1 Z2 हमारे पास क्या है, 1 माइनस आयोटा। जब इस पूरे के ऊपर बार लगी हुई है तो आपने यहाँ इस पूरे के ऊपर भी बच्चों बार लगानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। Z1 Z2 कॉन्जुगेट। अब पहले आप इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, क्योंकि कॉन्जुगेट की साइन है इस पूरे के ऊपर लगी हुई है, यानी कि जैसे होल पावर होती है ना, तो इस तरह ये होल कॉन्जुगेट लगा हुआ है। तो आपने पहले इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है बच्चों। प्रोडक्ट फाइंड कैसे करेंगे कि ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 मिलेगा। 1 को माइनस आयोटा से करवाएंगे माइनस आयोटा मिलेगा। प्लस आयोटा को जब 1 से करवाएंगे तो प्लस आयोटा मिलेगा, और प्लस माइनस माइनस आयोटा को आयोटा से करवाएंगे तो आपको मिलेगा बच्चों आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरे के ऊपर भी बार आएगी। Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं कि माइनस का आयोटा और प्लस का आयोटा कैंसिल हो रहा है, तो बाकी आपके पास क्या बचा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ओके, ये बार अभी हमारी एज इट इज चल रही है, क्योंकि कॉन्जुगेट अभी हमने फाइंड नहीं किया है। आगे इसको किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर किसके होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ओके, तो यहाँ आयोटा स्क्वायर की आपने वैल्यू पुट करनी है, माइनस एज इट इज रहेगा और आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। कॉन्जुगेट की साइन सेम लगेगी। Z1 Z2 कॉन्जुगेट माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा बच्चों। Z1 Z2 1 + 1 कितने हो गए स्टूडेंट्स, 2 हो गए। ठीक है, और उसके ऊपर हमारे पास क्या मौजूद है, बार मौजूद है। Z1 Z2 का प्रोडक्ट 2 आया है हमारे पास, और 2 हमारे पास जो है ना वो रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास और जो कॉन्जुगेट हम फाइंड करते हैं वो हम इमेजिनरी नंबर का फाइंड करते हैं। इमेजिनरी नंबर की जो है साइन चेंज करते हैं, रियल नंबर की नहीं करते। जब हमारे पास इमेजिनरी नंबर नहीं है कोई भी, तो हम उसको किसके बराबर लेंगे, 0 के बराबर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसके साथ हम आयोटा लगाएंगे, क्योंकि रियल पार्ट हमारा आया है, इमेजिनरी पार्ट हमारा नहीं आया। तो इमेजिनरी पार्ट हमने क्या लिया बच्चों, 0 लिया, और इस पूरे को अब आप क्या कर दें, कॉन्जुगेट कर दें। अब आपको पता है कि 0 के साथ जो है प्लस लगाओ या माइनस लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 0 0 ही होता है, 0 मीन नथिंग। अंडरस्टैंड, तो इसका आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, 2 आंसर आएगा। अंडरस्टैंड, तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है बच्चों, Z1 का कॉन्जुगेट फाइंड करना है और Z2 का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। यानी कि अब हमारे पास होल कॉन्जुगेट नहीं है, बल्कि कॉन्जुगेट दोनों जो है वो अलग अलग लगे हुए हैं, Z1 पे और Z2 पे। ठीक है बच्चों, तो पहले आप इसकी कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे और फिर दोनों का जो आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, तो Z1 हमारे पास क्या है, 1 प्लस आयोटा, और Z2 हमारे पास क्या है, 1 माइनस आयोटा। ठीक है, इन दोनों पे कॉन्जुगेट की साइन है, तो यहाँ भी आप कॉन्जुगेट की साइन लगाएंगे। Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। जी स्टूडेंट्स, अब पहले इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है आपने उसकी साइन चेंज कर देनी है। ये प्लस का 1 आयोटा है, यानी कि आयोटा 1 है ना, एक ही आपको आयोटा नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि ये 1 आयोटा है। ओके, तो यहाँ आपको आयोटा किसका कर देना है, माइनस का कर देना है।
ओके, और ये वाला आयोटा माइनस का है तो आप ये किसका कर देंगे, प्लस का चेंज कर देंगे, क्योंकि इमेजिनरी नंबर की हम कॉन्जुगेट में साइन चेंज करते हैं। ओके बच्चों, अब कॉन्जुगेट हम फाइंड कर चुके हैं। अब दोनों ब्रैकेट्स का आपने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपको 1 मिलेगा, 1 को आयोटा से करवाएंगे तो आयोटा मिलेगा, माइनस आयोटा को 1 से करवाएंगे तो माइनस आयोटा मिलेगा, माइनस प्लस माइनस आयोटा, आयोटा आयोटा स्क्वायर, प्लस का आयोटा और माइनस का आयोटा कैंसिल हो जाएगा बच्चों, बाकी आपके पास बचा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ये हमारा सेम चलेगा। आयोटा स्क्वायर आपको पता है, अभी मैंने यहाँ लिखा था, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, माइनस माइनस प्लस, इस तरह हमारी Z1 और Z2 की जो वैल्यू है वो बच्चों की आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब यहाँ नीचे हमें कॉन्जुगेट फाइंड नहीं करना है, क्योंकि कॉन्जुगेट हमने यहाँ पहले फाइंड कर लिया था। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो बिल्कुल इक्वल आया है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 वेरीफाई कर। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो वो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछा करें, मैं उसका रिप्लाई लाजमी करूँगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 हमारे पास डिवीजन फॉर्म में है कि Z1 Z2 को आपने डिवाइड करना है और उसका होल कॉन्जुगेट फाइंड करना है। उसका आंसर बराबर आएगा Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। आपकी मर्जी है कि पहले आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें या फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करें। मैं यहाँ पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ, तो यहाँ लिखना होगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली है Z1 डिवाइडेड बाय होल कॉन्जुगेट। अब ये बार है आपके पास और ऑलरेडी डिवीजन में आपके पास वैल्यू है, तो ये जो कॉन्जुगेट है ये मैं लास्ट में फाइंड करूँगी, तो कॉन्जुगेट की साइन भी मैं लास्ट में ही लगाऊंगी। ठीक है, तो फिलहाल पहले मैं Z1 को डिवाइड करवाऊंगी Z2 से, तो यहाँ मैं लिखूंगी Z1 डिवाइडेड बाय Z2। ओके, Z1 की बच्चों वैल्यू मेरे पास है 1 प्लस आयोटा, और Z2 की वैल्यू मेरे पास है 1 माइनस आयोटा। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जब आपने इसको डिवाइड करवाना है, ठीक है, तो किस तरीके से डिवाइड करवाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि आयोटा है, और मैथ्स में डिनोमिनेटर में आयोटा को पसंद नहीं किया जाता। तो अब आप क्या करेंगे, इस आयोटा को नीचे से ख़त्म करने के लिए आप इसको रेशनलाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको रेशनलाइज किस तरीके से करते हैं इसको रेशनलाइज हम इस तरीके से करते हैं कि आपने इसका जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। ठीक है, यानी कि 1 माइनस आयोटा को आप 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और 1 प्लस आयोटा से आपने इसको डिवाइड भी करवाना है। ठीक है बच्चों, अब न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 1 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 मिलेगा, 1 को आयोटा से करवाएंगे तो आयोटा मिलेगा, फिर प्लस आयोटा को 1 से करवाएंगे तो प्लस का आयोटा मिलेगा, और प्लस 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 आयोटा को आयोटा से करवाएंगे तो आपको मिलेगा बच्चों आयोटा स्क्वायर। अब आप आगे देखें कि नीचे भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करवाना है। 1 को 1 से करवाएंगे तो 1 मिलेगा, 1 को प्लस आयोटा से करवाया तो आयोटा मिल गया, माइनस आयोटा को 1 से करवाएंगे तो माइनस आयोटा मिलेगा, और माइनस प्लस माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको मिलेगा आयोटा स्क्वायर। ये स्क्वायर नहीं है बच्चों, ये गलती से लग गया है। ये 1 है, आयोटा और आयोटा कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 आयोटा हो जाएंगे, और आयोटा स्क्वायर बराबर किसके होता है, -1 के होता है। जब माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। ये प्लस का आयोटा और माइनस का आयोटा यहाँ कैंसिल हो रहे हैं, तो आपको क्या यहाँ मिलेगा, 1 मिलेगा, और आयोटा स्क्वायर बराबर किसके होता है, -1 के, और माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो रहे हैं, इसको कैंसिल करवा दें तो ऊपर न्यूमिनेटर में आपके पास बचा 2 आयोटा, और नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बचा है बच्चों, 2 बचा है। ठीक है, अब 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ आपको मिलेगा आयोटा। सिर्फ आयोटा आपके पास बचा है। अब एक बात आप जहन में रखें कि अभी हमने सिर्फ इसको डिवाइड करवाया था, इसका कॉन्जुगेट फाइंड नहीं किया। ठीक है बच्चों, अब हमने यानी कि Z1 और Z2 को डिवाइड करवा के उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारे पास आंसर क्या आया है, आयोटा आंसर आया है। ठीक है बच्चों, अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। तो अब आप यहाँ लिखते हैं अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। ठीक है बच्चों, तो आप Z1 डिवाइडेड बाय Z2 पे भी बार लगाएंगे
और आपके पास जो आयोटा आंसर आया है उसके ऊपर भी आपने क्या लगानी है बच्चों, बार लगानी है। ठीक है, और आपको पता है कि हम जब कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो इमेजिनरी नंबर की क्या कर देते हैं बच्चों, साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, यानी कि अब आपके पास रियल पार्ट नहीं आया बल्कि सिर्फ क्या आया है, इमेजिनरी पार्ट आया है। तो रियल पार्ट आपके पास कुछ नहीं है तो आप उसको समझ जाएं कि वो आपके पास क्या है, 0 प्लस आयोटा, ये इस तरीके से। ओके बच्चों, और 0 मीन नथिंग, इसलिए 0 हम शो नहीं करेंगे यहाँ पर। और जब आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का आयोटा मिलेगा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है बच्चों। अब हम सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो Z1 का कॉन्जुगेट भी फाइंड करना है और फिर उसको डिवाइड करना है Z2 के कॉन्जुगेट से। ठीक है बच्चों, तो पहले Z1 और Z1 की वैल्यू लिखें। Z1 आपके पास क्या है, 1 प्लस आयोटा है। अब पहले आपको कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो मुझे कॉन्जुगेट की साइन अभी यहीं लगानी पड़ेगी। और Z2 आपके पास क्या है, 1 माइनस आयोटा, तो उसकी जगह 1 माइनस आयोटा लिखें और इस पर भी क्या लगाएंगे बच्चों, बार लगाएंगे। और ये वाली जो लाइन है वो डिवीजन की लाइन है जो हमें यहाँ क्वेश्चन में भी गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो ये 1 माइनस आयोटा हो जाएगा और इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपने इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करवाना है। तो सिंप्लीफाई के लिए आपको इसको रेशनलाइज करना होगा क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा है, डिनोमिनेटर में से आयोटा उस वक्त खत्म होगा जब आप इसको रेशनलाइज करवाएंगे। तो रेशनलाइज के लिए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। डिनोमिनेटर 1 प्लस आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस आयोटा। इसी से मल्टीप्लाई करवाना है और इसी से आपने इसको डिवाइड भी करवाना है। ओके बच्चों, मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 को माइनस आयोटा से करवाएंगे, माइनस आयोटा को 1 से करवाएंगे, अगेन माइनस आयोटा और माइनस माइनस प्लस आयोटा को जब आयोटा से करवाएंगे तो आपको मिलेगा आयोटा स्क्वायर। नीचे भी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएं, 1 को जब 1 से करवाएंगे तो 1 को माइनस आयोटा से करवाएंगे तो माइनस आयोटा, प्लस आयोटा को 1 से करवाएंगे तो प्लस आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा को जब आयोटा से करवाएंगे तो आपको मिलेगा आयोटा स्क्वायर। माइनस माइनस आपने माइनस माइनस प्लस होते हैं बच्चों, तो इन दोनों को आपने प्लस करवाना है लेकिन साइन माइनस की आएगी तो ये आपके पास हो जाएंगे -2 आयोटा। और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, माइनस प्लस माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नीचे माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा कैंसिल तो आपको क्या मिला, यहाँ 1 मिला। और आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है तो माइनस को जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको मिलेगा प्लस का 1। जी स्टूडेंट्स, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल और आपको यहाँ क्या मिला, माइनस का 2 आयोटा। ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा, माइनस का 2 आयोटा और नीचे 1 + 1 कितने हो गए बच्चों, 2 हो गए। 2 को 2 से कैंसिल करवा देंगे तो आपके पास क्या बचा, माइनस का आयोटा बचा बच्चों। ठीक है, यानी कि Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आया है बच्चों। अब चेक करते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी माइनस आयोटा था और राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास माइनस आयोटा आया है। तो इस तरह हमने बच्चों इसको प्रूव कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं वेरीफाई। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 1.6 का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारी चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट को लाजमी फॉलो करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज 1 के साथ। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।